भारतीय शस्त्र सेना आज विश्व के टॉप 5 फोर्सेस में शामिल है। आज देश का गौरव गया भारतीय शस्त्र सेना का नाम विश्व में अपनी काबिलियत, अनुशासन एवं साहस के गुणों से जाना जाता है। भारतीय शस्त्र सेना में खास करके भारतीय थल सेना जो देश की ताकत और अभिमान है। यह गौरव सिर्फ ऐसे ही नहीं बना। नागरिकों का टैक्स, मेहनत वीरों का खून पसीना और देश के लिए कुछ कर दिखाने का साहस जो सैनिकों में है, इससे बनी है भारतीय थल सेना। समय ने हर दफा भारतीय थल सेना की युद्ध के स्वरूप में परीक्षा ली। युद्ध में न जाने कितने वीरों ने असाधारण वीरता दिखाई और भारत मां की रक्त से सेवा की। इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो अनगिनत वीर सैनिक पाए जाएंगे, परंतु भारतीय सेना के स्वर्ण इतिहास में एक ऐसे वीर सिपाही का नाम है जिसके गुण में साहस शब्द छोटा लगेगा। दशकों में बड़ी मुश्किल से ऐसे वीर सिपाही जन्म लेते हैं जो सिर्फ एक कदम से इतिहास बदल देते हैं और करोड़ों लोगों को यह सोचने में मजबूर कर देते हैं कि यह सिपाही किस मिट्टी का बना है। इंडियन आर्म फोर्सेस के आज तक के इतिहास में सिर्फ 3 सिपाहियों को फील्ड मार्शल का सम्मान मिला है। वायुसेना में से मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह, भारतीय थल सेना में से फील्ड मार्शल के एम करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ एक ऐसे बहादुर फौजी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर चक्र से अनगिनत युद्ध में साहस एवं चालाक योजना से देश का नाम रोशन किया। दुश्मनों की तादाद और हथियारों से उनकी क्षमता को पहचान जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर पड़ाव में से किसे पता था कि सैम मानेकशॉ आने वाले वक्त में भारतीय इतिहास को पलट देंगे। सैम हॉर्मुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 अमृतसर के पारसी परिवार में हुआ था। सैम के पिताजी हॉर्मुसजी मानेकशॉ एक सक्सेसफुल डॉक्टर थे और उनके माताजी का नाम हीराबाई था। सैम के पिताजी का नाम पूरे अमृतसर में आदर सत्कार से लिया जाता था। सैम मानेकशॉ के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उनके पिताजी की बिजी स्केड्यूल और हाई लाइफस्टाइल थी। वे अक्सर सैम को सर्विस क्लब में खेलने के लिए ले जाते थे। सैम मानेकशॉ अक्सर अपने पिताजी को खेलते देखते। वे हमेशा अपने पिताजी को शहर के बड़े से बड़े दिग्गज के बीच पाते। सैम मानेकशॉ वैसे स्वभाव में बहुत नटखट थे। पूरे जगह दौड़ते और आसपास के लोगों के साथ मौज मस्ती करते। उनका एक ही ध्येय था कि वे पढ़ाई में उत्तीर्ण होकर अपने पिताजी की तरह बड़े डॉक्टर बने। वे इंग्लैंड में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, परंतु उनके पिताजी बातों बातों में उनका मजाक उड़ाते और यह कहते कि अभी वे बहुत छोटे हैं और इंग्लैंड जाने के लिए वह बड़े नहीं हुए हैं। वक्त के साथ साथ सैम की डॉक्टर बनने की इच्छा छूट गई और उन्हें फौजी बनने की इच्छा जागी। फिर क्या था, देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने एडमिशन लिया। सैम मानेकशॉ अपने सपने को पूरा करने में लग गए। कड़ी मेहनत और अभ्यास करते हुए सैम एकेडमी में तेजस्वी कैडेट बने। ट्रेनिंग में सैम के 2 बहुत खास सहपाठी थे। एक मोहम्मद मूसा खान जो आगे जाकर पाकिस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ बने। दूसरे सहपाठी थे स्मिथ हन जो आगे चलकर म्यांमार आर्मी में बहुत बड़े पद पे रहे। दिसंबर 1934 20 वर्ष की आयु में सैम मानेकशॉ कमीशन्ड ऑफिसर बन गए। पूरा परिवार सैम के लिए बहुत खुश था और उन पर गर्व महसूस कर रहा था। सैम मानेकशॉ आर्मी ऑफिसर बनकर बेहद खुश थे और शायद उन्हें पता था कि युद्ध भूमि बाहें फैलाकर उन्हें आमंत्रित करने वाली है। भारतीय फौज का महानायक सैम मानेकशॉ ने युद्ध के चक्र में बहुत से असाधारण कार्य किए और कभी ना भूल पाने वाले सिपाही बने। दिसंबर 1934 से शुरू हो चुका था सैम मानेकशॉ का सफर, जो जा पहुंचा फील्ड मार्शल के उपाधि पर। वर्ष 1937। सैम उस वक्त मिलिट्री में नए और जवान ऑफिसर थे। लाहौर में उस वक्त उनकी पोस्टिंग थी। एक शाम ऑफिसर्स की पार्टी चल रही थी। पार्टी काफी गजब की थी। डांस और ड्रिंक्स कर रहे ऑफिसर्स आपस में बातचीत कर रहे थे।
सैम मानेकशॉ उस वक्त पार्टी का आनंद ले रहे थे। अकेले बैठे बैठे सैम की नजर एक बेहद खूबसूरत जवान महिला पर पड़ी। महिला इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वे खुद को रोक न सके। दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। उस महिला का नाम सीलू था। उस शाम के बाद सैम और सीलू की मुलाकातें और जान पहचान होने लगी और 22 अप्रैल 1939 सैम मानेकशॉ की शादी सीलू से हुई। सैम मानेकशॉ के वैवाहिक जीवन के चंद दिनों बाद द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। पूरी दुनिया इस भयंकर युद्ध के नगाड़े में गूंज रही थी। सैम मानेकशॉ को युद्ध में जाने के ऑर्डर्स मिल चुके थे। कैप्टन सैम मानेकशॉ को बर्मा भेजा गया। बर्मा के महत्वपूर्ण स्थान सितांग ब्रिज पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जापानीज आर्मी के बीच भारी सैन्य युद्ध हुआ। कैप्टन सैम मानेकशॉ 4th बटालियन और 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के साथ युद्ध में लीड कर रहे थे। सैन्य कार्रवाई में कैप्टन सैम मानेकशॉ अनगिनत बम और गोलियों का सामना किया। युद्ध में दोनों दल की सेनाएं एक दूसरे के नजदीक आ गई। कैप्टन सैम ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कई सारे जापानीज सोल्जर को मार गिराया। कैप्टन सैम अकेले ही कुछ सैनिकों के साथ दुश्मन के घेरे में घुसकर उन सबको मारने लगे। जापानीज आर्मी की सेना ठंडी पड़ने लगी कैप्टन सैम के सामने। इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कैप्टन सैम को LMG की कई सारी गोलियां लगी। कैप्टन सैम की टीम ने इलाके पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन सैम को 9 से ज्यादा बुलेट्स लग चुके थे। फेफड़े और पेट के भीतर गोलियां घुस चुकी थी। 36 घंटों के बाद सैम मानेकशॉ को अस्पताल पहुंचाया जा सका। मेजर जनरल DT कोवेन ने कैप्टन सैम के शरीर को तड़पते देखा। सबको लगा कि कैप्टन कुछ ही घंटों के भीतर वीर गति को प्राप्त होंगे। मेजर जनरल कोवेन ने सैन्य क्रॉस हटा दिया। कैप्टन सैम मानेकशॉ ने उन्हें वादा किया कि वे जिंदा लौटकर वापस आएंगे। रंगून के अस्पताल में कैप्टन पहुंचे। वहां के सर्जन ने सैम से पूछा कि यह उनका हाल कैसे हुआ। सैम मानेकशॉ ने मजाक में हंसते हुए कहा कि एक गधे ने जोर की लात मारी। ऐसी परिस्थिति में भी सैम हिम्मत न हारे और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके सभी को चौंका कर रख दिया। सैम मानेकशॉ ने कुछ दिनों के लिए क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी से भेजा गया। कुछ दिनों तक वे वहां ही रहे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का खूनी खेल वापस अपने चरम पर पहुंचा। कैप्टन सैम को फिर से याद किया गया। 12th फ्रंटियर फोर्स राइफल की तरफ से कैप्टन सैम ने पहले से ज्यादा घातक तरीके से दुश्मन पर हमला किया। करीब 10,000 से ज्यादा जापानीज सेना ने युद्ध में आत्मसमर्पण किया। इन सारे युद्ध बंधकों को हैंडल करने की जिम्मेदारी कैप्टन सैम मानेकशॉ को मिली। सैम ने उन सभी लोगों के साथ मानवीय स्वभाव से बर्ताव किया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सैम मानेकशॉ की पोस्टिंग दिल्ली में हुई। उनके वीरता की चर्चा जोरों शोरों से हुई। उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने सैम बहादुर के टाइटल से नवाजा। दिल्ली में सैम मानेकशॉ का काम अच्छा चल रहा था। मेजर सैम मानेकशॉ के साथ ऑफिसर याहिया खान भी थे, जो आगे चलकर पाकिस्तान फौज के फील्ड मार्शल और प्रेसिडेंट बने। साल 1947 भारत अंग्रेज राज्य से आजाद तो हुआ, परंतु देश का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे ने वो काला रूप प्रस्तुत किया कि दो धर्म आपस में लड़ पड़े। आग लगाने वाले इस्लामिक लीडर्स भी इस आग में ध्वस्त हुए। हिंसा ने ऐसा नग्न तांडव किया कि रोकना मुश्किल हो चुका था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कई सारे ऑफिसर्स पाकिस्तान को रवाना हुए। 12th फ्रंटियर रेजिमेंट में मेजर सैम मानेकशॉ ने भारत में रहने का निर्णय लिया। साल 1948 में सैम मानेकशॉ का पदोन्नत हुआ और वे 8th गोरखा राइफल में कर्नल पद पर पोस्ट हुए। साल 1948 भारत पाकिस्तान आमने सामने पहली बार भिड़ गए और मुद्दा था कश्मीर। इस युद्ध में सैम मानेकशॉ के बेहतरीन ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना पर भयंकर तरीके से हावी हुई। आगे जाकर कर्नल सैम मानेकशॉ तमिलनाडु में डिफेंस सर्विस स्टाफ के हेड बने। कर्नल सैम मानेकशॉ वक्त के साथ कई सारे कामों को लेकर नए भारतीय फौज की रचना में लग गए। साल 1962 चीन सेना ने धोखे से मैकमोहन लाइन पर इंटरनेशनल रेगुलेशन तोड़कर भारतीय सेना की चौकी पर आक्रमण की चेतावनी देकर युद्ध को आमंत्रण दिया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसी विकट परिस्थिति में जनता को संबोधन देते हुए यह कहते फिर रहे थे कि उन्हें युद्ध विराम के मामले में चीनी सरकार पर पूरा भरोसा है। डिफेंस मिनिस्टर VK कृष्ण मेनन भी दुश्मन चीनी सरकार पर भरोसा कर बैठे थे।
परंतु मेजर जनरल सैम मानेकशॉ हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से न थे। मेजर जनरल सैम मानेकशॉ ने वीके कृष्ण मेनन को चीन के सिपाहियों को पीछे भेजने की योजना बताई, परंतु कुछ न हो पाया। वीके कृष्ण मेनन के कानों में जैसे रुई भरी पड़ी थी, क्योंकि पोस्ट पर खड़े सिपाहियों की परेशानियां उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी और सैम मानेकशॉ की वार्निंग थी। परिणाम वही हुआ। अक्टूबर 1962 चीनी सेना ने भारतीय फौज पर आक्रमण कर दिया। भारतीय फौज को प्रॉपर बैकअप नहीं मिला, फिर भी बढ़ चढ़ बिना एडिशनल वेपन के चीनी सेना से मुकाबला किया और जान की परवाह तक न की। अफसोस, सरकार की नाकामी की वजह से भारतीय फौज के हाथ से स्थान चला गया। इसी गलती के लिए डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मेजर जनरल सैम मानेकशॉ को मोर्चे संभालने की जिम्मेदारी दी। सैम मानेकशॉ तुरंत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की तरफ रवाना हुए। मेजर जनरल सैम मानेकशॉ के सरहद पर कदम पड़ते ही थके हुए जवान फिर से जोश में और युद्ध के मैदान पर वापस जाने के लिए तैयार हो गए। सैम की अगुवाई में भारतीय सेना ने युद्ध में वीरता से लड़ाई की और एक नए ताकत और जोश के साथ। सैम मानेकशॉ ने मिजोरम बटालियन को युद्ध के मुहिम में जुड़ने का ऑर्डर दिया, परंतु बटालियन युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर दिया। सैम को यह बिल्कुल पसंद न आया और बटालियन कमांडर को चूड़ी से भरा पार्सल भेजा, जिसके ऊपर एक चिट्ठी में लिखा था कि अगर युद्ध में जाने से डरते हो तो यह चूड़ियां भेजी है, अपने आदमियों को पहना देना। चिट्ठी पढ़ते ही मिजोरम बटालियन के सैनिकों को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर बिना कोई देरी किए युद्ध में हिस्सा लेकर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। मिजोरम बटालियन की बहादुरी को भारतीय फौज ने माना। युद्ध के बाद सैम मानेकशॉ ने दोबारा मिजोरम बटालियन कमांडर को चिट्ठी भेजी, जिसमें उन्होंने चूड़ी से भरे पार्सल को वापस भेजने को कहा। सात जून 1969 जनरल कुमार मंगलम रिटायर हो चुके थे और भारतीय सेना अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सैम मानेकशॉ को मिली और वे बन गए जनरल सैम मानेकशॉ। साल 1971 पूर्व पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे। प्रेसिडेंट मुजीबुर रहमान ने जब से पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बात कही, तब से पाकिस्तानी सेना ने बंगालियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लाखों बंगालियों की हत्या हुई, नरसंहार का नंगा नाच होने लगा। लाखों बंगाली भारत में शरण लेने आ गए। यह परिस्थिति चिंता का विषय बन चुका था। 25 मार्च 1971 जनरल सैम मानेकशॉ को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रात 10:30 बजे की मीटिंग में पहुंच जाने के ऑर्डर्स मिले। जनरल मानेकशॉ नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। रात ठीक 10:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम और उनके साथ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग का वातावरण बहुत गंभीर था। भारत में लगातार आ रहे बंगाली शरणार्थियों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से युद्ध करने की बात कही। प्रधानमंत्री के इस बात पर जनरल सैम मानेकशॉ ने आपत्ति जताई। उनका मानना था कि ऐसी स्थिति में हिमालय के खुले रास्तों पर फिर चीन की सेना भारतीय सेना पर हमला कर सकती है। उन्होंने कई सारे और भी कारण बताए, जैसे इंदिरा गांधी के रिक्वेस्ट पर 20,000 भारतीय सैनिकों डिप्लॉय किया गया बंगाल में जनरल इलेक्शंस के लिए। सैम मानेकशॉ का यह भी कहना था कि इस अप्रैल के पहले दिन से युद्ध की तैयारी में लगेंगे तो भी 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा, और तो और तब तक बारिश का मौसम आ जाएगा। बांग्लादेश में हमेशा से बारिश का मौसम चिंता का विषय रहा है। नदी समुद्र का रूप धारण कर लेती है और इससे पूरे गांव में बाढ़ भी आ जाती है। ऐसी स्थिति में टैंक और एम्यूनिशन को कैरी करके लड़ना मूर्खता होगी। मानेकशॉ के इस कड़क जवाब से इंदिरा गांधी को काफी गुस्सा आया और वे सैम मानेकशॉ से असहमत हुई। सैम मानेकशॉ ने खड़े होकर फौज के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने की बात कह दी। आखिर इंदिरा गांधी को बात माननी ही पड़ी। सैम मानेकशॉ ने आश्वासन दिया कि सही समय में उत्तम रणनीति तैयार हो जाएगी। छोटे वाक्य में कहा, देयर विल बी वॉर बट नॉट नाउ। उसी मीटिंग में सैम मानेकशॉ ने एक सुझाव दिया। उन्होंने बंगाली क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देने की बात कही, जिससे वे भारतीय सेना के सपोर्टिंग टीम बनकर युद्ध में साथ देंगे। प्रधानमंत्री को यह सुझाव पसंद आया और इस पर सुचारू रूप से काम भी शुरू हो गया। रॉ चीफ RN काउ ने इस काम पर लग गए
और निशाना सही जगह लगाने लगे। जनरल सैम मानेकशॉ युद्ध की तैयारी में व्यस्त हो गए, अलग अलग बॉर्डर पोस्ट का मुआयना करने लगे और जवानों के साथ सामान्य बातचीत करके वापस चले आते थे। जनरल सैम मानेकशॉ का काम प्रधानमंत्री से छुपाना था। अब उन्हें जनरल पर भरोसा होने लगा। मिड नवंबर में जनरल सैम मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री से मिलने उनके ऑफिस जा पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्होंने कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इंदिरा गांधी ने इशारे से जनरल को चुप रहने को कहा। जनरल सैम समझ गए कि उन्हें जासूसों का भय है। इंदिरा गांधी और जनरल एक दूसरे से कागज में लिखकर बातचीत करने लगे। कागज में जनरल ने 4 दिसंबर हमले की तारीख बताई। प्राइम मिनिस्टर ने अंत में तारीख को याद करके कागज को जला दिया। दिसंबर का महीना शुरू हुआ। भारतीय फौज द्वारा बढ़ रही मिलिट्री एक्सरसाइज से पाकिस्तान फौज समझ गए थे युद्ध कभी भी हो सकता है। जनरल सैम मानेकशॉ इस इंतजार में थे कि सामने से हमला कौन करेगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के भुज एयरबेस के साथ 2 और एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान के इस हमले पर भारत के लेफ्टिनेंट जनरल एस अरोरा ने भारत की तरफ से युद्ध का मोर्चा खोल दिया। इस युद्ध में भारत की आधी से ज्यादा फौज पूर्व पाकिस्तान पर थी। दूसरी तरफ पूर्व पाकिस्तान के समुद्री रास्ते पर भारतीय नौसेना ने अपना घेराव बना लिया था। चीनी सेना को पूर्व पाकिस्तान पर पहुंचने से पहले मुक्तिबाई ने बॉर्डर एरिया को सील कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भूज एयरबेस का निर्माण वहां के 300 महिलाओं ने किया। एयरबेस बनने के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना को दबोच दिया। पूर्व पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका था। पाकिस्तानी आर्मी को वेपन्स और राशन मिलने बंद हो गए थे। भारतीय सेना अफसर मेजर जनरल JFR जेकब ने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब सरेंडर करने के सिवाय पाकिस्तान फौज के पास कोई उपाय नहीं। मेजर जनरल JFR जेकब का प्लान सफल रहा। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया। करीब 90,000 पाकिस्तान फौज ने हार स्वीकार करके खुद को भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। विश्व के इतिहास में तब पहली बार इतनी बड़ी तादाद पर किसी देश की सेना ने सरेंडर किया था। पाकिस्तान को अमेरिका, संयुक्त अरब राष्ट्र और चीन का साथ मिल रहा था। फिर भी जनरल सैम मानेकशॉ के प्रभावशाली योजना के सामने पाकिस्तान युद्ध हार गया। जनरल सैम मानेकशॉ ने भारत को सिर्फ युद्ध में ही जीत नहीं दिलाई, परंतु पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए। जनरल सैम मानेकशॉ ने इतिहास के पन्नों को ऐसा मरोड़ा कि पाकिस्तान आज भी इस हार पर मुंह छुपाए घूम रहा है। साल 1972 प्रेसिडेंट वीवी गिरी द्वारा जनरल सैम मानेकशॉ का पद्म विभूषण से सम्मान हुआ। पहली जनवरी 1973 जनरल सैम मानेकशॉ को इतिहास में वो उपाधि मिली जो करोड़ों सिपाही में से किसी एक को ही मिलता है, और वह है फील्ड मार्शल। जनरल सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के दूसरे सिपाही बने जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि मिली। देश के आंखों का तारा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को इस सम्मान में देख सभी बेहद खुश थे। 15 जनवरी 1973 फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जनरल पद से रिटायर हुए। उनकी जगह भारतीय सेना अध्यक्ष की जिम्मेदारी जीजी बेबूर को मिली। रिटायरमेंट के बाद फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ अपनी पत्नी के साथ तमिलनाडु के कुन्नूर शिफ्ट हो गए। वहां वे 4 से 5 अलग अलग कंपनीज के सक्सेसफुल चेयरमैन भी बने। सैम मानेकशॉ की 2 सुंदर बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम शेरी। उन्होंने एयर इंडिया और मर्क्यूरी ट्रेवल्स में काम कर चुके थे और अब चेन्नई में हैप्पीली रिटायरमेंट लाइफ परिवार के साथ जी रहे हैं। शेरी की एक बेटी है। सैम मानेकशॉ की दूसरी बेटी का नाम माया है। वे लंदन यूनिवर्सिटी में बैरिस्टर बनी थी। ब्रिटिश एयरवेज के लिए काम भी कर चुकी हैं और दिल्ली में अपने पति और 2 बच्चों के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रही है। सैम मानेकशॉ अपने पोते और पोतियों के साथ सरल व्यक्ति की तरह रहते थे। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के किस्से वे बच्चे को गर्व से बताते थे। युद्ध के मैदान में खूंखार सिपाही सैम एक अच्छे पिता और प्यारे नाना की जवाबदारी भी सरलता से निभाई। सैम के पोते कहते कि वे दुनिया के लिए फील्ड मार्शल होंगे, लेकिन हमारे लिए वे एक प्यारे नाना हैं। सैम मानेकशॉ परिवार को हमेशा संघर्ष और मेहनत करने का पाठ पढ़ाते थे।
सैम मानेकशॉ रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी से ज्यादा करीब रहते थे। जिंदगी के 40 साल जहां फौज उनका परिवार था, अब वही सैम मानेकशॉ एक सामान्य व्यक्ति की तरह सुखी परिवार को आंखों के सामने देख रहे थे। सैम मानेकशॉ अपने पत्नी के साथ परिवार की डोर थामकर बहुत खुश थे। साल 2004 सैम मानेकशॉ की पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से मृत्यु हुई। सैम को पूरे परिवार ने संभाला। सैम परिवार के साथ वापस उसी अवस्था में आ गए, परंतु पत्नी की कमी उन्हें हर वक्त रहती। जून 2008 सैम मानेकशॉ की तबीयत खराब होने लगी, परंतु तब भी उनका मिजाज पहले जैसा ही था। छाती में कफ ज्यादा बढ़ चुका था। तमिलनाडु के वेलिंगटन हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया गया। दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल में से एक टुकड़ी को मानेकशॉ की सेवा में भेजा गया। कर्नल प्रसाद इस टुकड़ी के इंचार्ज थे। कर्नल प्रसाद ने कहा था कि जब वे सैम को मिलने पहुंचे तब उन्होंने उनके चेहरे पर मुस्कान देखा। सैम ने मुस्कान देते हुए अपने पुराने अंदाज में कहा, आई एम ओके। 27 जून 2008 भारत मां की आंखों का तारा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें ऊटी में दफनाया गया, ठीक अपने पत्नी के बाजू। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को आज दुनिया जानती है। हर भारतीय नागरिक उनके बलिदान और योगदान का आभारी है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हर फौजी प्रेमी के लिए हमेशा नायक रहेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी थी सैनिकों के सैनिक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। मिलते हैं अगले वीडियो में शौर्य की खोज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।